नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मैच एक्सपर्ट आईवीओ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फर्स्ट टाइम इस कंटेंट पे वीडियो बना रहा हूँ कि मैच खत्म होने के बाद मैच का रिव्यू करते हैं। इससे अपने को क्या समझ में आएगा कि जो पंटर भाई मैच के अंदर प्रॉफिट में रहते हैं या लॉस में रहते हैं, तो वो लॉस में क्यों रहते हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। कैसी एक सिचुएशन मैच की आई थी जहाँ पे एंट्री करनी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं कर पाए, या कर पाए तो प्रॉफिट ले पाए कि नहीं ले पाए, वापस एग्जिट कर पाए कि नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों का एक रिव्यू करेंगे। इससे मुझे लगता है पंटर भाइयों को ये समझ में 100% आएगा। 2-3 बार लगातार हर मैच के बाद अपन ऐसा रिव्यू करेंगे तो धीरे धीरे अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठेगी कि इस टाइप की सिचुएशन होगी तो अपने को एंट्री करनी है, और इस टाइप की जब मैच की सिचुएशन होगी तो अपने को एग्जिट करना है। मुझे ऐसा लगता है कि रिव्यू के इस टॉपिक से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैच रिव्यू के वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के बीच हुए चैलेंजर मुकाबले की। दोस्तों, आज अपन ये कह सकते हैं कि एक उलटफेर वाला मुकाबला हो गया, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ब्रिस्बेन हीट इतने आसानी से, जब फर्स्ट पारी एंड हुई तब तो ऐसा लग रहा था कि ब्रिस्बेन हीट बड़े आसानी से ये मुकाबला जीत लेगी। तो दोस्तों, सिडनी सिक्सर को बुकी फेवरेट ने 57-58 अराउंड 60 ओपन किया था, और सिडनी सिक्सर ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी, मुझे जहाँ तक लगता है यही सोच के ली थी कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे और उसके बाद आराम से इस मैच को जीत लेंगे। उन्होंने ब्रिस्बेन हीट को हल्के में लेने की ही गलती की और नतीजा उन्होंने देख ही लिया कि वो हार गए मैच। लेकिन पंटरों ने यहाँ पे क्या किया होगा। मैंने अपने वीडियो में सुबह जब मैंने मैच स्टार्ट से 3-4 घंटे पहले जो वीडियो अपलोड किया था प्रेडिक्शन का, उसमें मैंने ये बोला था कि अगर सिडनी सिक्सर पहले बल्लेबाजी करती है तो अंडर 20 के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। तो इस मैच में अंडर 20 फेवरेट रेट सिडनी सिक्सर की आई नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने अगर मेरा वीडियो देखा और मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग से अगर फॉलो किया है और अगर एंट्री नहीं ली तो कोई नुकसान उनको हुआ नहीं है। अगर उसके बाद उन्होंने अंडर 20 ब्रिस्बेन हीट पे एंट्री ली है तो भी उनको नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वो पूरी सिक्सर के फेवरेट में ही बैठ गए तब एक अलग बात है। लेकिन अगर उन्होंने बहुत साइड कटिंग का, या ब्रिस्बेन हीट एक छोटा टारगेट दिख रहा था और वहाँ पे जीतती नज़र आ रही थी, उस हिसाब से अगर उसको कटिंग करने का सोचा है तो 100% उनको 4 से 5 बार कटिंग का मौका मिला है। और अगर उन्होंने हर बार मौका मिलते ही कटिंग की है तो उन्होंने 4 से 5 बार कलम बनाई है, अपनी प्रॉफिट बुक बनाई है बोथ साइड। लेकिन जिन दोस्तों ने ऐसा सोचा है कि यार या तो अंडर 20 नहीं आ रही है, बार बार विकेट गिर रहे हैं, या फिर ऊपर की जो रेट गई सिडनी सिक्सर की और उन्होंने वहाँ पे एंट्री ले ली, तो या एंट्री किन किन कैसे कैसे पंटरों को लेनी चाहिए थी वहाँ पे, जब सिडनी सिक्सर की रेट 90 अराउंड चली गई 2-3 विकेट गिरने के बाद, तो वहाँ पे सिर्फ उन्हीं पंटरों को एंट्री लेनी चाहिए थी जो पूरे सीजन में सिडनी सिक्सर के साथ थे, कि जो भी रेट मिलेगी अगर सामने वाली टीम मिल गई तो हम सिडनी सिक्सर के साथ जाके एंट्री लेंगे, और अगर सिडनी सिक्सर के भाव हमें अगर 90 के आसपास मिलते हैं तो हम सिडनी सिक्सर के साथ लगा के एंट्री लेंगे। अगर जिनकी ये थिंकिंग थी और उसके शुरू से लेके एंड तक आई, इस बीबीएल के आज लास्ट मैच तक अगर वो ऐसा सोच के उनके साथ आए तो वो कहीं नुकसान में नहीं है ओवरऑल बीबीएल में तो। लेकिन जो इस टाइप की प्लानिंग से नहीं रहते, जो पर्टिकुलर पर मैच अपने हिसाब से एंट्री लेते रहते हैं कि जो 60-70 मिलेगी या जो मजबूत दिख रही है उसके साथ ले चले जाओ, फिर देखेंगे जब नीचे मिलेगी तब काट लेंगे, तो वो लोग आज लॉस में गए हैं। उन्होंने जैसे ही वो लोग ज़्यादा लॉस में गए जिन्होंने लगाने से काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने पहले ही सिडनी सिक्सर को कहीं ना कहीं ब्रिस्बेन हीट पे प्लस होकर जो लोग बैठ गए हैं 50-60 की जो रेट थी उस टाइम ही, जो लोग ब्रिस्बेन हीट के प्लस में जो लोग बैठ गए हैं और उन्होंने ऊपर के रेट में जब सौदा काट लिया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान में नहीं है। लेकिन बार बार अगर किसी ने ऊपर लगाया है तो वो नुकसान में रहा होगा। तो मेरा यही कहना था वीडियो के अंदर सुबह कि आपको अंडर 20 खेलना है। अगर अंडर 20 आपको ब्रिस्बेन हिट मिल रही है तो भी आप एंट्री लो, और अगर आपको सिडनी सिक्सर मिल रही है तो भी आप एंट्री लो। क्योंकि दोस्तों, नतीजा क्या होता है कि 10 मैच अगर किसी कमजोर टीम और मजबूत टीम के बीच में होते हैं ना, तो 7 या 8 मैच एकदम सीधे जाते हैं। और जो पंटर भाई ऐसे हर किसी उठपुटांग रेट में एंट्री लेते हैं ना, और जिनकी आदत होती है कि हम खा के एंट्री लेंगे, जैसे 50-60 की रेट जो होती है वो खाने की रेट होती है, तो वो खाने की रेट में जो एंट्री लेते हैं और हर सोचते ही नहीं कमजोर कौन सी मजबूत कौन सी, तो वो नुकसान में रहते हैं, हमेशा नुकसान में रहते हैं। वो पूरी सीजन में लॉस में बैठे हैं। एक मैच घूम जाता है, 2 मैच घूम जाते हैं, उसमें वो कटिंग करके ऐसे राजी भली हो जाओ, बाकी वो नुकसान में रहते हैं।
तो ये आपको यही समझना है कि मजबूत और कमज़ोर टीम का जब भी मैच हो तो आपको अंडर 20 रेट किसी भी टीम की मिल जाओ, आप एंट्री ले लो और मौका मिलते ही एग्जिट ले लो। उसमें वहाँ पे फिर आप वेट मत करो कि नहीं नहीं अब एक चौका लग ही जाएगा। वहाँ पे आप भगवान बनने की कोशिश मत क्या करो कि बस अब एक चौका लगा और यहाँ से मेरी वो रेट आ जाएगी, फिर उसमें तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा ना यार, 200-400 यहाँ कम बन रहे हैं, वहाँ 200 से ज़्यादा बनेंगे, वो मत सोचा करो। वहाँ फट कटिंग कर लो, फिर दोबारा मिल जाए तो जो आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट से ही खेल लो वापस, और उसी से वापस एंट्री ले लो, फिर मौका मिलते ही वापस काट लो। तो जो प्रॉफिट आपका 2 रुपये था उसको 4 बनाओ, 4 से 8 करो, 8 से 12 करो। इस माइंडसेट से आपको खेलना है। कभी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर आपको लिमिट सेट कैसे करनी है, लिमिट को किस तरीके से डिवाइड करना है और फिर किस तरीके से पूरा सीजन खेलना है, वो सब बताऊंगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जिन्होंने एंट्री अंडर 20 वेट किया और फिर नहीं मिली, फिर ब्रिस्बेन हीट आ गई और फिर पूरे मैच में ब्रिस्बेन हीट रही और उन्होंने एंट्री नहीं ली, फिर ब्रिस्बेन हीट पे भी बहुत सारे लोगों ने 100% 50-60 की रेट आते ही एंट्री ली होगी। उनको हालांकि मैच के लास्ट में जाके ये मौका मिला होगा काटने का। अगर इतना पैसे उन्होंने रखा है तो उनको मौका मिला है, अगर नहीं रखा है तो वो फिर लॉस में चले गए। तो ये एक गलती फिर से किसी न किसी पंटर भाइयों की हुई होगी कि उन्होंने पेशेंस नहीं रखा होगा, तो वो वैसे लॉस में रहे होंगे। बहुत सारे पंटर भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने 50 या 60 की रेट में एंट्री ले ली, 20 मिनट को सिडनी सिक्सर के साथ चले गए। 20 मिनट की जैसे ही फेवरेट आई 50-60 के आसपास एंट्री ले ली और सिडनी सिक्सर को विन करा दिया। अब वहाँ से वो आ गए 10 पैसे और फिर सोचा यार लग गए अब तो उन्होंने वहाँ पे जो भी 10-20 पैसे या फर्स्ट विकेट डाउन होते जो भी रेट मिली उसमें वो काट पीट के निकल गए, तो वो वैसे लॉस में बैठे रह गए। तो ये ही चीज़ समझनी है अपने को कि जब लो स्कोर मैच हो तो वहाँ पे एंट्री, लो स्कोर मैच हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो बॉलिंग टीम है ना उसकी बॉलिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बैटिंग टीम का एक चौका या छक्का लगते ही मैच की जो रेट का रेशियो है ना वो बहुत बड़ा अप एंड डाउन में चला जाता है। तो हमेशा नीचे के कोई भी टीम हो उसकी रेट में आप एंट्री ले लो। सपोज करो मैं खुद वेट कर रहा था कि अगर सिडनी सिक्सर यहाँ पे जब छठा विकेट गिरा था मैं वेट कर रहा था कि अगला एक और विकेट आ जाए, क्योंकि नीचे एक और बैट्समैन बैठा था उनका, तो अगला एक और विकेट आ जाए तो काम हो जाए। क्योंकि उनके नीचे की बात करें तो बार्थलेट बैठे थे, जेवियर बार्थलेट बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो भी बॉलर है लेकिन मार लेते। तो मैं वही बैट कर रहा था कि अगर नेशन में से या बाजले में से कोई आउट होता है तो ये मिल जाएगी सिक्सर, लेकिन हुआ नहीं। वो पावर सर्जरी का एक वो ओवर आया और उस ओवर में मैच पूरा बदल गया, तो वहाँ पे मौका मिला रहे। अदरवाइज जो भी समझदार पंटर होता है वो यही वेट कर रहा था कि अंडर 30, अंडर 25-20 से नीचे जो भी रेट मिले सिक्सर को दबा लो और ब्रिस्बेन में, क्योंकि एक छोटी सी बाउंड्री एक, क्योंकि पिच में इंडियन पिच नहीं थे ना कि भाई वहाँ पे गेंद इतनी स्विंग होएगी, इतना ऐसा होएगा कि अब तो चौका छोड़ो सिंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या अफ्रीका या न्यूजीलैंड जैसी जो जगह है ना वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता। बॉलर जब भी किसी मैच में हावी होते हैं, जब भी बॉलिंग वाला मैच होता है जिसमें बॉलर्स का गेम होता है, उसमें ये होता है कि बैट्समैन रन बना पा रहे होते हैं लेकिन असमान उछाल होता है, बाउंस जो होता है वो बाउंस का आइडिया नहीं लगता, उस वजह से बार बार विकेट गिर रहे होते हैं लेकिन रन कंटिन्यू बन रहे होते हैं। और 2-3 ओवर तो ऐसे आ ही जाते हैं जहाँ पे बैट्समैन अगर आंख बंद करके शॉट खेलने का सोच लेना तो फिर वो रन बन ही जाते हैं। जैसा कि निशेन ने सोचा, माइकल निशेन ने यही सोचा उस ओवर में पावर सर्जरी वाले में कि मैं मारना है, यहाँ से अगर मैं आउट हो गया तो हार जाएंगे और अगर मैं यहाँ से 3-4 चौके लेने में कामयाब हो गया तो भी मैच निकाल देंगे, और वो हुआ। तो उन्होंने वैसा का वैसा किया क्योंकि पिच का रिस्पॉन्स ऐसा ही था। मैंने सुबह यही कहा, आपको 3-4 प्लेयर ये बताए थे कि उस टीम के पास सिडनी सिक्सर के पास जोश फिलिप, मोसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क, सीन अबोट और स्टीव ओखिफे काफ़ी बड़े नाम है, हेडन केयर, ये काफ़ी बड़े नाम है। ये टीम यहाँ बैलेंस टीम नज़र आ रही है, लेकिन एक कमज़ोर टीम, मैच क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। ये हुआ, मैंने बोला ही था कि ब्राउन अगर चल गया तो जॉस ब्राउन चला, इस स्कोर के हिसाब से अच्छा चला, 20-25 रन की जो उनकी कैमियो पारी थी, उन्होंने मैच वहाँ पे थोड़ा सा निकाला। उसके बाद उनका कौन सा प्लेयर चला बताओ? जिमी पीरिसन की अपन ने बात की थी कि ये बंदा रन बनाया बैठा है लेकिन कोई भी वो इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है, आज भी नहीं खेल पाया। माइकल नेशन इस टूर्नामेंट में इस टीम की मजबूत कड़ी माइकल नेशन है, तो उन्होंने आज ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दिखाया। मैंने नया लड़का स्पेंसर जॉनसन को आपको बोला था, मैंने कहा ये लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मैंने एक इससे पहले वाले मैच में भी बोला, मैंने कहा जॉनसन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 3 विकेट निकाले बंदे ने। मैंने पिच रिपोर्ट में भी आपको बोला था कि स्टार्ट में फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेगा। आप देखो सिक्सर के विकेट कहाँ गिरे, स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गए और किसने लिए? जॉनसन ने, निसर ने लिए।
फिर मैंने कहा ये स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट करेगा पिच। तो बाद में लास्ट में मैथ्यू बीच के ओवर में, मिडिल ओवर में मैथ्यू कुमेन ने विकेट निकाले। वो एकमात्र अच्छा स्पिनर था। उसने रन रेट देखो आप जाके, किस रन रेट से उसने रन दिए, बहुत ही किफायती बॉलिंग की, प्लस विकेट निकाले। सेम अगर सिक्सर के पास ऐसा स्पिन गेंदबाज होता तो ब्रिस्बेन हिट नहीं जीत पाती। तो ये वीडियो प्रेडिक्शन में ये चीज़ें जिस बंदे ने अच्छे से वीडियो देखा है, समझा है, तो उसके लिए कहीं नुकसान नहीं हुआ। फिर होता है पेशेंस। हर मैच, जैसे 365 दिन होते हैं साल के अंदर, 365 दिन स्कूल नहीं ओपन होते, 365 दिन ऑफिस नहीं ओपन होते, 365 दिन फैक्ट्रियाँ नहीं ओपन होती, 365 दिन मार्केट भी ओपन नहीं होते, वो भी 1-2 दिन तो बंद हो ही जाते हैं साल में। तो 365 दिन आप मैच कैसे खेल सकते हो? तो अगर महीने में 2-4 मैच स्किप होते हैं, उस दिन एंट्री आपको जो आपने जो एक टारगेट बनाया है, प्रेडिक्शन लिया है मैच स्टार्ट होने से, इस टारगेट पे आएगी चीज़ तो ही मैं अपना एंट्री करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा सोच के रहते हो तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप तिल मिलाने लग जाते हो कि नहीं यार वो रेट तो नहीं यार, ले लो एंट्री, क्या पता क्या होगा, तो आप गलत हो। जिस बंदे ने भी सिक्सर को ऊपर के बहाव में मजबूत समझिए, क्रिकेट अनिश्चितों का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। जब 4 या 5 विकेट गिर गए हो तो फिर उसके साथ जो भी गया है वो बेवकूफ़ी करके गया है। क्योंकि जब 4-5 विकेट गिर गए और रन नहीं बन रहे थे तो कहीं ना कहीं पिच में कुछ था, वो चीज़ उसको समझनी है। और अगर ऐसा नहीं होता, पिच में मदद नहीं होती, तो फिर विकेट ही क्यों गिरेंगे? फिर तो रन बनेंगे जैसे कि अहमदाबाद में बने, 230 रन ठोके ना इंडिया ने। तो वो चीज़ थी। पिच रिपोर्ट और प्रडिक्शन हमेशा गलत नहीं जाते। ठीक है, हम प्रडिक्शन देने वाले भगवान नहीं होते, लेकिन आइडिया जो होता है वो हमेशा करता है। पिच रिपोर्ट में मैंने बताया था ऐसा होगा, वैसा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन हुआ। तो ये क्रिकेट अनिश्चितता है। इसी बात से क्रिकेट रोमांचक गेम है। अगर क्रिकेट अनिश्चितता का खेल नहीं होना तो मैं कहता हूँ कमजोर टीम और मजबूत टीम का मैच लोग देखने आएंगे ही नहीं, क्योंकि सबको पता है सीधा मैच होगा, फ्लैट मैच होगा। लेकिन अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, एक गेंद इधर की उधर, गेम इधर का इधर। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जहाँ पे भी आपको कमज़ोर और मजबूत टीम मिल रही हो, आप मजबूत टीम के साथ ही रहिए हमेशा। 10 में से 8 या 9 मैच में वो आपको प्रॉफिट देगी। 1 या 2 मैच में अगर वो नुकसान दे रही है तो वहाँ पे अगर आप स्मार्ट पंटिंग करते रहोगे, एक्टिव रहोगे, ऐसे नहीं कि मैच बीच बीच में चल रहे हो, आधे आधे घंटे से 15-20 मिनट से बार बार ओपन किया, देखा, हाँ ये हो गया, ये हो गया, वापस बंद कर दिया, अपने कोई दूसरे काम में लग गए, तो वहाँ पे तो आपको नुकसान होने के चांस पूरे रहते हैं। लेकिन एक्टिव स्मार्ट तरीके से 4 घंटे निकाल के ढंग से बैठ के तसल्ली से अगर आप देखते हो और फंडिंग करते हो तो कोई भी ऐसा मैच नहीं होता जिसमें आप कमा नहीं सकते। हर मैच में आप कमा सकते हो। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच के अंदर वो सब पंटर लॉस में रहे हैं जिनके पास कोई कैलकुलेशन नहीं थी, जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी एंट्री करने की। और प्लानिंग अगर कहीं एंट्री ले भी ली तो फिर उन्होंने उम्मीदों के पुल बांधे रखे और जहाँ मौका मिला वहाँ निकले नहीं। बाकी इस मैच के अंदर जिसने पेशेंस रखा है, उसने अगर ब्रिस्बेन हिट को अंडर 10 पे से जब आई थी तब एंट्री अगर ली है तो उसको एग्जिट का मौका 3 से 4 बार या 5 बार मौका मिला है। अगर उसने फर्स्ट ही मौके में एग्जिट कर लिया तो उसको सेकेंड टाइम फिर एंट्री का मौका मिला है, फिर एग्जिट किया तो फिर एंट्री का मौका मिला। ऐसे करके उसने बोथ साइड एक अच्छी बुक बनाई है। और ऐसे ही करना चाहिए जब भी लो स्कोरिंग मुकाबला हो। और अगर सेकंड बैटिंग, जब चेस करने वाली बैटिंग के विकेट बार बार गिर रहे हो तो आप नीचे जो भी भाव मिले, अंडर 20, अंडर 15, आगे कभी फ्यूचर में आप एंट्री ले लिया करो। वहाँ पे आपको ये समझना है कि फर्स्ट पारी में क्या हुआ था, वो थोड़ा सा समझ के, और सेकंड पारी में जो बॉलिंग करने वाली टीम है उसकी गेंदबाजी लाइनअप को एक बार देख के और ये समझ लो कि हाँ ये चांस है। सिडनी सिक्सर की गेंदबाजी मजबूत थी तो आपको 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे की जो फेवरेट रेट थी उसमें आपने अगर एंट्री ली है तो आप कहीं माइनस में नहीं हो, और आगे से आप ऐसा कर सकते हो। मेरा ये रिव्यू जो टॉपिक लेने का पर्पज है वो यही है कि आज ये हुआ था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये ध्यान में कैसे रहेगा? जब आप बार बार इस टाइप के वीडियो सुनोगे, देखोगे, तो आपको ध्यान में आता रहेगा। क्योंकि आदमी क्या है, 4 काम और भी कर रहा होता है तो उसको याद ध्यान नहीं रहता, तो वो भूल जाता है। अब 10 दिन बाद अगर ऐसा ही मैच घटित होगा आप फिर भूल जाओगे, यार अब तो सीधा हो गया, ये तो जीत गई। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एंट्री लेनी है, अपनी लिमिट के ध्यान में रखते हुए लेनी है। मैं बहुत जल्दी आपको लाइव मैच में भी ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे, व्यू टाइम जब बढ़ेगा, जब मुझे आप मोटिवेट करोगे, मोटिवेशन लाइक्स और शेयर और सब्सक्राइब से आएगा, जब आप ये सब चीज़ें मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं नो डाउट आपको हर एक मैच के हर एक पल पे सपोर्ट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मैच रिव्यू में।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।